हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे आप सब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ये कह रहा है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि एफ एक्स बराबर आपको दिया एक्स क्यूब माइनस 3 है ना, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 2 के है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब एक्स का मान क्या है कि 2 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो वही, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पर मतलब कि x बराबर 2 पर आपका जो है फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसकी परिभाषा बदल रही है। तो इसका मतलब कि हमें 2 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये जो दिया है आपका, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हुआ, एफ 2 माइनस एच हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखना है कि 2 से कम के लिए है ना, 2 माइनस है ना, तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखो जब x का मान 2 से छोटा या बराबर है तो फंक्शन हमारा कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3। और इस x की जगह है ना, इस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, फलन में हमें रखना पड़ेगा 2 माइनस एच। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने x की जगह रखा 2 माइनस एच, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया है ना, और माइनस 3 बाहर है तो ये बाहर लिख दिया। इसके बाद ये h बराबर 0 जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये मान आपका डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है, ये मान आपका 0 हो चुका है। तो 2 माइनस 0 है ना, 2 माइनस 0 कितना आया, 2। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 8 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो आपकी LHL कितनी आ गई, ये आपकी 5 आ गई। ठीक, अब देख लेते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपका दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब फंक्शन में आपको क्या रखना है, यहाँ पे x की जगह 2 प्लस एच रखना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि 2 से बड़े के लिए है ना, 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन परिभाषित है। तो देखो 2 प्लस के लिए जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कौन सा है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमें क्या रखना है, 2 प्लस एच रखना है। तो यहाँ पे रखोगे 2 प्लस एच, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने रखा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1, और लिमिट क्या चल रही है आपकी, एक्सटेंडिंग टू 0 में। लिमिट का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो h का मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब कि आपकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब फंक्शन का मान चेक कर लेते हैं x बराबर 2 पर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहलाएगी, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 पर फंक्शन का मान देखो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, f2 बराबर, अब देखो 2 के लिए कौन सा फंक्शन परिभाषित है, जब x का मान 2 के बराबर है। तो देखो जब यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं है ना, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर देखिएगा जब x का मान 2 से छोटा या बराबर है ना, तो मतलब x बराबर 2 पर भी फलन हमारा कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 3 ही है। तो इस एक्स क्यूब की जगह मतलब x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 पे चेक कर रहे हैं। तो 2 की घात 3 और माइनस में कितना 3, तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 3 कितना हुआ, यह आपका हो गया 5। तो मतलब कि जो हमारी फंक्शनल वैल्यू निकली, ठीक है, वो भी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सब किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो इसका मतलब फलन हमारा क्या है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है ना, सतत है। ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें भी आपका दिया है जब x का मान 1 से छोटा या बराबर, ठीक, और दूसरी कंडीशन दी है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, और 1 से छोटे या बराबर मान के लिए फंक्शन हमारा क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। ठीक, ये है हमारा। तो क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, 1 पर चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए जो हम LHL और RHL निकालेंगे वो कहाँ पर निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखो 1 से कम के लिए है ना, जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या है, x की घात 10 माइनस 1। तो इस x की जगह है ना, इस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस एच रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस एच जब रखोगे तो x की जगह आपने 1 माइनस एच रखा, पावर ऊपर 10 है तो ये चलती रहेगी, और माइनस 1 यहाँ पे ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये जो h बराबर 0 लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे तो h का मान कितना हो गया, h का मान 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 की घात 10 और माइनस में कितना 1।
तो 1 की घात 10 है ना, कितना आएगा 1 ही आएगा, और -1 तो 1 - 1 ये आपका कट के कितना आ गया, ये हमारा 0 आ गया। ठीक, तो ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं RHL। तो x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 1 + h। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब जरा देखो 1 से बड़े मान के लिए, तो 1 से बड़े मान के लिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा x² है। ठीक है, तो उस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, फलन में 1 + h रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखा कितना 1 + h, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + h का स्क्वायर, h का मान यहाँ पे 0 पुट करेंगे लिमिट, तो 1 + 0 मतलब 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट निकली वो 1 के बराबर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकली ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्योंकि आपका जो LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे निकाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें fx बराबर, ये हमें फंक्शन दिया, ठीक है, 3x³ - 2x² - 1, और बटे में कितना x - 1। ठीक है, और कंडीशन x डज नॉट इक्वल टू 1 है ना, ये हमें fx का मान दिया है। तो आगे कह रहा है कि f1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर जो fx है वो सतत हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये हमें क्या करना है कि f1 के लिए हमें मान निकालना है। ठीक है, f1 का मतलब कि कौन सा मान ऐसा होना चाहिए कि जिससे x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो अब जरा देखो एक चीज़ है ना, एक चीज़ समझना कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ठीक है, मान लो कि कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, fx कोई फंक्शन है, और इसे आपको x बराबर 1 पर, है ना, x बराबर a पर हम कब कंटिन्यूअस कहते हैं ना, हम तब कंटिन्यूअस कहते हैं कि जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो हो, है ना, लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, और ये आ जाए आपके फंक्शनल वैल्यू के, फंक्शनल वैल्यू की मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, है ना, x बराबर a पर फलन के मान के। तो अगर ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि x बराबर a पर ये जो दिया गया फंक्शन fx होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ये चीज़ हम बोलते हैं। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें कहा गया है कि fa को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर फलन सतत हो जाए। तो x बराबर 1 मतलब कि हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन हमें दिया गया, ठीक है, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसकी निकाल लेंगे लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, x बराबर 1 पर हम क्या निकाल लेंगे, ये जो फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए ये कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू आपका x बराबर a पर निकला, ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है, तभी क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो कहने को अगर मान लीजिए कि इसका मान आया 15, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, fa बराबर 15 आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें ये हिंट मिला कि हमें सबसे पहले x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर हमें क्या चेक करना है, फलन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, है ना, यहाँ से ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कि हम जानते हैं कि फलन fx को x बराबर 1 पर सतत होने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx बराबर f1 के होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, इधर वाली ये लिमिटिंग वैल्यू ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, तभी हमारा फंक्शन कैसा होगा, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। तो देखो इस चीज़ को यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला x बराबर 1 पर लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो x बराबर 1 पर जब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे निकाला तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx बराबर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और fx का मान आपको ये दे रखा है तो fx का मान उतार लिया। तो अब जरा देखो ये जो इतना क्वेश्चन बचा, ठीक है, ये इतना क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन बन गया, ये सिंपल अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब इसके लिमिट के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये रख के चेक करेंगे कि x बराबर 1 डायरेक्टली रखने पर, ठीक है, कहीं फंक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ का मतलब कोई अपरिभाषित वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करते हैं हम लोग। तो ये कैसे चेक होगा, यहाँ पे x बराबर 1 रखो। ठीक, तो ज़रा सोचो जब आप यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे, कहाँ पे, ये इस फंक्शन में, ठीक है, x बराबर 1 रखोगे तो कितना होगा, ये 3 आपको पहले दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का क्यूब -2
ब्रैकेट में कितना 1 का स्क्वायर, माइनस में कितना 1, और बटे में कितना x की जगह कितना रखा 1 माइनस 1। तो नीचे देखिए आपका ये 1 से 1 कट के नीचे कितना आ गया 0 आ गया। ऊपर वाला चेक करते हैं, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 3 गुणे 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस, इसी प्रकार 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, और कितना -1। तो देखिए ये दोनों मिलकर 2 माइनस 2 माइनस 1 3 हो गए, है ना। तो 3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 3 बटे 0, मतलब 3 में से 3 कट के कितना आ गया, ये 3 में से 3 कट के आपका 0 आ गया। तो मतलब कि 0 बटे 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन हमारा बना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारा बना ये कौन से रूप में बना, 0 बटे 0 के रूप में। अब मैंने आपको एक मतलब कि हिंट बता रखी है कि कभी भी फंक्शन आपका, ठीक, कोई भी आपका लिमिट का क्वेश्चन हो, है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, और अगर वो आपका 0 बटे 0 या फिर अगर आपका इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट इस रूप में आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉपिटल रूल ले यहाँ पे लगाते हैं, ठीक, लॉपिटल या फिर आम भाषा में एल हॉस्पिटल रूल, ठीक, जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त आपको एकदम ध्यान में होनी चाहिए कि 0 बटे 0 या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट बने, तभी आपको ये लगाना है, नहीं तो मत लगाइएगा, ठीक। तो अब जरा देखो, तो एल हॉस्पिटल रूल की खासियत ये होती है कि ये कोई लिमिट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करवा देता है ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है एल हॉस्पिटल रूल में, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जिस रूप में यहाँ पे लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ x के रूप में दी रखी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में उसी के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ x दिया है तो x के रिस्पेक्ट में अंश और हर में क्या कर दिया हमने, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया, ठीक। तो ऊपर वही चीज़ हमने लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और बटे में कितना डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, ठीक। तो इसका देखो, इसका जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें पता है कि 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका जब आप डी बाई डी एक्स करोगे, 3x क्यूब है ना, यहाँ पे 3x क्यूब है, तो इसका जब डी बाई डी एक्स करोगे तो 3 आपका पहले से, ये घात आपके नीचे उतरेगी, तो 3x की घात कितना 3 माइनस 1, है ना, nx n माइनस 1 से, ठीक। ये होता है ना फार्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये किसके बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1 से, ठीक। तो इस फार्मूले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ गया, ये घात आपके नीचे उतरी, ये घात नीचे उतरी, तो यहाँ पे 3x की पावर 3 में से 1 कम, है ना। तो ये कितना हो गया 3 त्रिक का 9, और x 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 9x स्क्वायर, ठीक, ये हमारा हो गया, है ना। तो देखिए हाँ, ये हमारा कितना हो चुका है, ये हमारा हो गया 9x स्क्वायर। इसी प्रकार बाकी का कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का, क्योंकि ये सब में आपका डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन 4x, और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया। नीचे आते हैं तो नीचे आपका x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कि अब जरा देखो नीचे क्या बचा, नीचे से हमारी क्या कहते हैं कि x वाली टर्म खत्म हो गई, है ना, 1 माइनस 0 1, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 9x स्क्वायर माइनस 4x। तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट जब अप्लाई करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 9 में से 4 गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 5। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लिमिटिंग वैल्यू हमारी बराबर आ गई किसके, 5 के, ठीक, ये 5 के बराबर आ गई। अब क्योंकि हमें क्या कहते हैं कि x बराबर 1 पर सतत होने के लिए हमें फंक्शन का मान चेक करना है, ठीक। तो f1 बराबर, देखो ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू और ये आपकी फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसको जब हमने बराबर रखा है, ठीक, इसको जब हमने बराबर रखा तो इतने का मान, ठीक, इतने का मान कितना अभी सॉल्व किया, अभी 5 सॉल्व किए, तो 5 बराबर f1 या फिर f1 बराबर कितना आ गया 5। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, और क्या कहते हैं इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना आपको दिया है, ठीक है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और k दिया है जब x का मान आपको 0 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है, तथा f(x) x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। जब आपको क्वेश्चन में ये लाइन दी हो, है ना, कि सतत आपको क्वेश्चन में दिया हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि जहाँ पर मना किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर निकालना है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू कितने पे निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालेंगे x बराबर 0 पर।
तो जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे और x बराबर जीरो पर फंक्शनल वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, k के बराबर दे रखी है। ठीक, दोनों को बराबर करवा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और लगभग चांसेस हमेशा यही बने रहते हैं कि ये जो मान निकालने वाला क्वेश्चन है यही पूछा ही जाए। ठीक, क्योंकि ये आपका जो एग्जामिनर लोग होते हैं ना उनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बराबर, है ना, ये आपका हमने लिख लिया, लिमिटिंग वैल्यू लिख ली है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मना कर रहे हैं वहीं पे हमें चेक करना है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स का मान ये उतार लिया हमने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा एक्स बराबर जीरो रख के चेक करो ऊपर नीचे, है ना, कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक है ना, इस चीज़ को देखेंगे तो x बराबर जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये 16 इंटू एक्स ये भी आपका जीरो हो जाएगा और नीचे आपका x माइनस 2 मतलब कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो देखो ये इतना भाग तो जीरो हो गया, यहाँ पे 20 बचा और नीचे 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, है ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 से 20 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू आपके किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दो इसको। तो फंक्शनल वैल्यू आपको देखिए, है ना, ये क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान कितना दिया है, फंक्शन का मान हमें k दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू। तो यही चीज़ हमने लिखा कि फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो, है ना, f0 बराबर किसके दिया है, k के दिया है। अब क्योंकि वो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, फलन सतत है, तो इसका मतलब कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये फंक्शनल वैल्यू की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोनों चीज़ को जब आपस में बराबर किया तो k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कह रहा है ना, ये आपको फलन दिया है एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें हमें कहा गया है कि बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन की सततता की जांच कीजिए। तो अब जरा देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में x बराबर 1 पर इसकी सातत्यता की जांच करते हैं ना। तो वही लिखा है कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 पर, तो 1 के सबसे पहले कम, है ना, तो 1 के लेफ्ट में, मतलब जब x का मान 1 से हम लोग कम लेंगे तो x से कम के लिए देखो, जब x का मान 1 से कम है तो फलन हमारा कैसा है, 0 है। ठीक है, अच्छा जब x का मान 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़े के लिए x का मान जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के है तो फंक्शन हमारा कैसा है, x के बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फलन को यहाँ पे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच। ठीक है, ये हमने रखा। तो हमें पता है कि 1 से कम के लिए फलन हमारा कैसा है, 0 के बराबर है। ठीक, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे एफ 1 माइनस एच, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0। 0 रखते ही लिमिट यहाँ अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आपका h तो है नहीं, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो ये हमारा LHL आ गया। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। तो 1 से बड़े के लिए, है ना, तो देखो यहाँ पे जब x का मान 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा या बराबर, तो फंक्शन का मान कैसा है, x है। और इस x की जगह आपको क्या रखना है, इस x की जगह आपको रखना है कितना, 1 प्लस एच। तो वही हमने x की जगह 1 प्लस एच रखा, तो कितना हो गया, 1 प्लस एच आपका हो गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो h का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 आ गया। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये हमें LHL 0 आया है और RHL कितना मिला है, 1 के बराबर मिला है। तो इसका मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, जो हमारा LHL है वो RHL के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, डिसकंटिन्यूअस मतलब कि असतत है। ठीक, चलिए भाई चेक कर लेते हैं आप कहाँ पे, x बराबर 2 पर। तो 2 के केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि x बराबर 2 के केस में क्या है यहाँ पे, ठीक, क्या सीन है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब x का मान 2 से छोटा है ना, x का मान क्या है, 2 से छोटा है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, x के बराबर है। ठीक है, और जब x का मान 2 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन का मान हमारा कैसा है, x³/4 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच। ठीक,
तो f2 माइनस एच। अब हमें पता है कि 2 से कम के लिए फंक्शन हमारा कैसा था, x था, और x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है 2 माइनस एच। तो हमने इस x की जगह हमने 2 माइनस एच रखा। तो देखिए ये हमारा किसके बराबर आ गया, 2 माइनस एच। ठीक, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपका h टेंडिंग टू 0, तो h बराबर 0 आपने रखा, तो 2 माइनस 0, तो मतलब आंसर यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो हमारा हो चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब आपको पता है कि जब x का मान हम 2 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन हमारा कैसा चलेगा, x³/4 वाला चलेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे RHL कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो लिमिट h टेंडिंग टू, फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा है कितना, ठीक है, फंक्शन हमारा जो दिया है वो है हमारा x³/4 के। इस x की जगह, ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है, हमें रखना है 2 प्लस h। तो ये जब हम यहाँ पे 2 प्लस h रखेंगे तो 2 प्लस h का क्यूब और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ हमें रख के क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो ये हमने रखा 2 प्लस h का क्यूब बटे कितना, 4। लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो h का मान जब यहाँ पे 0 रखा तो ये आपका हो गया 2 प्लस 0/4। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 8/4 मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए LHL RHL ये दोनों तो बराबर आ चुके हैं। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू के लिए देखो सबसे पहले फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फंक्शन हमारा कैसा था, फंक्शन हमारा यही है ना, जब x का मान 2 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन हमारा कैसा है, x³/4। तो मतलब इस x³/4 में x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह हम लोग 2 रख के सॉल्व करेंगे, है ना। तो तब हमें फंक्शन का मान पता चलेगा। तो 2 का क्यूब बटे 4 है ना, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 8/4 मतलब कि आंसर यहाँ से कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा हो गया फंक्शनल वैल्यू एट एज x = 2, मतलब कि f2 बराबर 2 का क्यूब बटे 4 मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आप देखो सब चीज़ यहाँ पे बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, है ना, सब आपस में बराबर है और सबका मान किसके है, 2 के बराबर है। तो इसका मतलब फलन हमारा कैसा है, x = 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करना था। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, ये देख लेते हैं और इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और बचा है ना आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है यहाँ पे, है ना, कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर ax + 1 जब x का मान 3 से छोटा या बराबर, और bx + 3 जब x का मान 3 से बराबर, है ना, द्वारा परिभाषित फलन x = 3 पर सतत है। अच्छा, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 है ना। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा सॉल्व किया था, 24 सॉल्व किया था। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में, इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है और ये हिंट पे काम चल जाएगा। तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसके बाद 26 पर बढ़ेंगे। देखो जो आपका 25वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं, है ना, और इसको मतलब कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कैसे कि देखो 25 में क्या कह रहा है कि क्या fx x + 5 जब x का मान इतना है, 1 से छोटा या बराबर, और x से जब बड़ा है 1 का मान, तो हमें फंक्शन कैसा मिलेगा, x - 5 के बराबर मिलेगा, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो फिर से वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे x = 1 पर फलन की क्या है, परिभाषा चेंज हो रही है। ठीक, इसका फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमें 1 पर, ठीक है, 1 पर हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, 1 पर ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें लिमिटिंग वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ठीक, लिमिटिंग वैल्यू के लिए जो हम फंक्शन लेंगे वो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जब x का मान 1 से 1 के बराबर, तो ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जब x = 1 रखोगे तो 1 + 5 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे रख के चेक करनी है। तो वही चीज़, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब रख के चेक कर लेना। तो अगर सब कुछ आपस में बराबर तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, और इसके बाद बात करेंगे 27 की। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, तो 26वें क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि a और b का हमें मान निकालना है, और क्वेश्चन में x = 3 पर फंक्शन को क्या दिया है, कंटिन्यूअस दिया है। अब फंक्शन अगर हमारा x = 3 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी x = 3 पर लिमिटिंग वैल्यू है और जो x = 3 पर फंक्शनल वैल्यू, सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 - fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कितना हो जाएगा, f 3 - h के। ठीक।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब जरा देखो, जब x का मान 3 से छोटा है तो 3 से छोटे के कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है। ठीक, फंक्शन हमारा क्या है, ax प्लस 1। तो ax प्लस 1 है फंक्शन, तो वही चीज़ रख के यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, है ना। देखिए a की जगह a है आपका और x की जगह हमें क्या रखना है, 3 माइनस एच रखना है। तो यहाँ पे 3 माइनस एच रख दिया और प्लस में कितना 1 रख दिया। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो h का मान जब यहाँ पे 0 रखोगे तो h बराबर ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो 3a प्लस 1 है ना, कितना आ जाएगा 3a प्लस 1। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। ठीक, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो RHL जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h। ठीक है, तो 3 से बड़े के कंडीशन में 3 से बड़ा वाला केस हमारा ये है। ठीक, तो फंक्शन हमारा क्या है, bx प्लस 3। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखोगे, यहाँ पे x बराबर रखोगे 3 प्लस h। तो कितना हो जाएगा, b ब्रैकेट में 3 प्लस h और प्लस में कितना 3। ठीक, तो इसको रख के सॉल्व करोगे तो यह हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 3b है ना, यहाँ पे आपका हो गया 3b और प्लस में कितना h इंटू बी और प्लस में कितना 3। जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी, कहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, a यहाँ पर h की जगह, तो h की जगह जब 0 रखोगे तो ये आपका हो गया 0। तो कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 3b और प्लस में कितना 3। तो 3b प्लस 3 ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हमें LHL पता चल गया, हमें RHL पता चल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, अब इसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे, सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, है ना। अब देखिए तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर जो हमारा फंक्शन परिभाषित है वो क्या परिभाषित है, ax प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह जब 3 रखोगे तो आपका f3 बराबर ये कितना आ जाएगा, x की जगह 3 तो आपका आ गया 3 और ब्रेक a प्लस 1। तो 3a प्लस 1 ये हमारी फंक्शनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, तो इसको रख लेंगे सब यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो ये हमारा हो गया फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 3, है ना। ये हमारा कितना आ गया, 3a प्लस 1 आ गया। अब क्योंकि फलन हमारा x बराबर 3 पर सतत दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब आपस में क्या होंगी, सब आपस में बराबर हो जाएगी। तो सबको जब बराबर रखेंगे यहाँ पे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या पता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है वो 3a प्लस 1 निकला है। ठीक है, RHL आपका कितना निकला है, 3b प्लस 3 निकला है और आपका फंक्शन की वैल्यू ये भी हमें 3a प्लस 1 निकला है। ठीक है, तो ये भी 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1, है ना। तो इसलिए इन दोनों को, है ना, या फिर इन दोनों को, है ना, किसी को भी आपस में इक्वेट करा देंगे, बराबर करवा देंगे। ठीक, तो देखिए तो हमने क्या किया कि इन दोनों को जब आपस में बराबर किया तो, या फिर ऊपर वाले को जब आपस में बराबर किया तो देखिए कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 के। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3a बराबर कितना आएगा, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस में। ठीक है, तो 3b और प्लस में कितना 2, या फिर a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ भाग में आया तो 3 से 3 यहाँ भाग लगा और 2/3 आपका यहाँ हो गया। तो 3 से 3 ये आपका कट के, तो a का मान कितना आ गया, b प्लस 2/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन वाला ऐसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है कि अगर आपसे पूछे जाए कि सतत होने के लिए, है ना, आवश्यक शर्त क्या है, तो a और b में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। तो ऐसे संबंध स्थापित करवाने के नाम से भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए fx द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या है, x बराबर 0 पर सतत दिए। तो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू और क्या कहते हैं कि LHL और RHL ये निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो x बराबर 0 पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। ठीक, ये हमारा होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे fx, तो ये हमारा है ना, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो लैम्डा x की जगह, है ना, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस h अर्थात माइनस h रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा माइनस h का स्क्वायर और माइनस में कितना 2 और x की जगह कितना हो गया, माइनस h हो गया। ठीक, तो अब जब यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई करोगे, ठीक, लिमिट का मान मतलब लिमिट में h का मान 0 के बराबर रखोगे, तो h की जगह 0 रखने पर ये वाला टर्म आपका 0,
यहाँ पर भी आपका कितना हो गया 0, तो 0 गुणे 0, तो ये वाला टर्म लैम्डा से गुणा होकर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, LHL आपका 0 आ चुका है। ठीक, अब चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो RHL देखो 0 के राइट में है ना, जब x का मान 0 से बड़ा तो फंक्शन हमारा क्या है 4x + 1 है। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और कितना हो गया f 0 + h। ठीक, ये हमारा हुआ। तो अब इसके बाद देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है 4x + 1 और उस x की जगह हमें क्या रखना है 0 + h या फिर h रखे ना है। ठीक है, तो कितना रख दिया हमने 4h + 1 रख दिया। तो अब जरा देखो यहाँ पे जब लिमिट यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो h का मान 0 रखते ही ये कितना हो गया 0 हो गया, तो 4 गुणे 0 0 और 0 + 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो मतलब RHL हमारा कितना आ चुका है, RHL हमारा 1 आ चुका है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू एट x = 0 है ना। तो देखो यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है ना, यहाँ पर देखेंगे जब x का मान 0 से बड़ा छोटा या बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या है λx² - 2x। तो मतलब कि यहाँ पे हमें x बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने x बराबर 0 रखा तो लैम्डा ये आपका 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 0 - 0 मतलब कि 0 और 0 गुणे लैम्डा, ये कहने की तो कितना आएगा है ना, लैम्डा से जब 0 का गुणा करोगे तो आपका 0 ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें लैम्डा को जीवित रखना है, हमें लैम्डा का मान चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लिखा इसको 0 ना लिख के 0 × लैम्डा ही रहने दिया। ठीक, तो अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, सतत है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 निकला है, राइट हैंड लिमिट हमारा 1 निकला है और f0 बराबर कितना निकला 0 × लैम्डा निकला है। ठीक, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे है ना, तो 1 बराबर किसके आ गया 0 × लैम्डा के, या फिर लैम्डा बराबर कितना आ गया 1/0। अब हमें पता है कि 1/0 आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, 1/0 क्या होता है आपका, अपरिभाषित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि लैम्डा का ऐसा कोई भी मान वास्तविक मान नहीं होगा जिसके लिए फलन क्या हो सतत हो, क्योंकि लैम्डा बराबर हमारा 1/0 आए ना, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है लैम्डा कोई ऐसा वास्तविक मान नहीं है। अब x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर, तो अब जरा देखो यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन हमें दिया है, ठीक है, कौन सा फंक्शन, ये वाला। ठीक, यहाँ पर हाँ ये वाला जो फंक्शन हमें दिया है, तो जब x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन तो हमारा यही काम करेगा ना, x का मान जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा 4x + 1 होगा। तो क्योंकि हमें x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच करनी है, तो मतलब कि हम लोग खाली यही फंक्शन की ओर देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये तो 0 से छोटे के लिए है और x का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए हम लोग क्या देखेंगे 4x + 1 वाला फंक्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो x बराबर 1 पर परिभाषित फलन क्या होगा, ये हो जाएगा fx बराबर 4x + 1 के होगा। ठीक, तो ये हमने फंक्शन लिख लिया। तो x बराबर 1 पर हम लोग चेक कर लेते हैं भाई लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है ना, fx बराबर कितना आ जाएगा 4x + 1 रख के सॉल्व करेंगे, 4 × 4 4 और 1 मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं है ना, फंक्शनल वैल्यू एट x = 1। तो x बराबर 1 पर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, f1 बराबर 4 × 1 और प्लस में कितना 1, तो ये भी हमारा 5 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना, यहाँ पे ये 5 है भाई। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों बराबर किसके 5 के हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 पर फलन क्या है सतत है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि fx लैम्डा के सभी मानों के लिए क्या है सतत है, क्योंकि fx में आपका लैम्डा तो कहीं है नहीं, तो लैम्डा का कोई भी मान हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आंसर चाहे आप ये लिखो या फिर आंसर शीट में जो लिखा है उस हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हो गए। तो यहीं पे रखते हैं ना, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, और बाकी क्या कहते हैं कि 2 लेक्चर और आएंगे अभी, तो दोनों में हम क्या करेंगे इस प्रश्नावली को पूरे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है ना, तो 27 तक हो चुके हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं 18 क्वेश्चन के आसपास है ना, और इसको हम लोग बाकी आने वाले 2 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।